जी व्यूअर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमारे एक और जवान ने शहादत का रुतबा पाया, मेजर एहसान ने। ये वजीरिस्तान का इलाका रज़मक, वहां भी ऑपरेशन के दौरान इन्होंने अल्लाह ताला के रब के हजूर पेश हो गए और बड़ा क्या कमाल ऑपरेशन किया, इन्होंने लीड किया होगा। इनफैक्ट आप देखें कि कितना एक बहादुरी का काम है कि जब आपको मालूम है कि आप दहशतगर्दों के ठिकाने के करीब हैं और आपने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करना है, और आपको ये भी मालूम है कि आगे से हमला भी बहुत मौसर किस्म का आगे से अटैक होगा, आप पे सीधे फायर होंगे, रॉकेट लॉन्चर उनके पास होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस इलाके में हो वहां पे बारूदी सुरंगें भी बिछे हो। तो ये वजीरिस्तान का रज़मुक का इलाका था, इसमें जानम वासल तो हो गए दहशतगर्द, लेकिन हमारे मेजर एहसान जो है वो जाम शहादत नौश करेंगे। और क्या फख्र की बात है इनके अहले खाना के लिए, पूरी फौज के लिए, पूरी पाकिस्तानी मुहब्बे वतन कौम के लिए कि एक और जवान शहादत का रुतबा पा गया। और मैं हमेशा से ही कहता हूं कि ये वो जज्बा है जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब एक माँ जब अपने बेटे को रुखसत करती है कि उसको मालूम है कि ये ऑपरेशन पे जा रहा है, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये उसके बाप को भी मालूम है, उसकी माँ को भी मालूम है, तो इस जवान की फैमिलीज को खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो इस तरह के जवानों को तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पे मेजर एहसान जब छुट्टियों के बाद अपने एरिया में गए होंगे, जब उनको मालूम है कि उन्होंने वजीरिस्तान में ऑपरेशन को लीड करना है खास इलाके में, और उनको ये भी पता है कि शायद मैं वापस नहीं आऊंगा, इसी तरह जो इनके साथ बाकी जवान होंगे उन सबको मालूम होगा कि वजीरिस्तान में हम झड़प के दौरान शायद वापस ना आए, शायद हमारी जज्बे खाकी हमारे आबाई इलाकों में पहुंचाए जाएं। और क्या जज्बा होता है, ये जज्बे को बयान नहीं किया जा सकता। वजीरिस्तान तो काफी अरसे से जो है ख्वारिज की अमाजगा बना रहा है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि दहशतगर्द गली मोहल्लों में घुस गए हैं, कंपाउंड्स में रहते हैं, बेसमेंट्स में, तहखानों में रहते हैं। आम आदमी को नहीं मालूम होता कि उसके साथ वाले घर में कौन रह रहा है। तो ये तो शहरी आबादी में घुसे पड़े हैं, तो इनके खिलाफ ऑपरेशन सबसे मुश्किल काम होता है कि आपको जिले इंतजामिया से रब्ता करना है, आपको दफा 144 नाफिज करवानी है, आपको अमायदीन से रब्ता करना है, आपको अमायदीन को लूप में लेना है, आपको कोई ऐसी इंटेलिजेंस लीक, कोई वायर मिलती है तो आपने उस पर अमल करना है। ये कोई आसान काम तो नहीं है। ये 2001 से पाक फौज के जवान, 2001 से सिक्योरिटी फोर्सेस इसी पैटर्न पर चल रही हैं। हम मुसलसल हालत जंग में, कोई आप देखें शुमाली वजीरिस्तान की बेल्ट से लेकर खैबर से लेकर तूरखा बॉर्डर और फिर चमन तक, ये पूरी बेल्ट में जितने कई इलाके ऐसे हैं जो सरहदी इलाके हैं, वो दहशतगर्दों की अमाजगा बने रहे हैं। ये फितनल ख्वारिज हमारे गली मोहल्लों में घुस आए, इन्होंने कौन कौन से मंसूबे को सबुटाइज करने की कोशिश नहीं की, और सारी दुनिया को मालूम पड़ा गया कि पीछे भारत है, इनके पास असला है। इनकी अप्रोच चेंज हो चुकी है, दहशत गर्दों की अप्रोच चेंज हो चुकी है। अब ये रिवायती गोरिल्ला वॉर की बजाय ये मुनज़्ज़म अंदाज में एक जंगी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। कौन इनको असला दे रहा है? इनके पास ड्रोन है, वुड यू बिलीव कि अब ये ड्रोन उड़ाते हैं। इनके पास इंटेलिजेंस के सामान है, वेपन्स हैं, टूल्स ऐसे हैं जो कि एक मुनज़्ज़म फौज के पास होते हैं। तो कौन दे रहा है ये? क्या आपका क्या ख्याल है कि अफगानिस्तान में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं? ये भारत है जो इन अनासर को सपोर्ट करता है और खुलकर सपोर्ट करता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और पाक फौज को मैं जैसा कि हमेशा से ये कहता हूं कि पाक फौज की मुनज़्ज़म हिकमत अमली जो है उसका कोई सानी नहीं है। इनका जवाब देने के लिए पाक फौज की हिकमत अमली भी इनसे इनके 4 गुना ज्यादा है। पाक फौज भी जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज करती है इनको काउंटर करने के लिए, टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन करती है। पाक फौज ने लातादाद सैकड़ों ऑपरेशन किए हैं जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड थे। इसके अलावा कंफर्म इतलात पे थे ऑपरेशन थे। इसके अलावा जहां जहां पाक फौज को क्लू मिला, पाक फौज ने फितनल खवारिज का घेर कर इनको निशाना बनाया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये शहादत का जज्बा है, ये उसी सूरत मुमकिन है जब आपको मालूम हो कि आप एक मुल्क की हिफाजत के जज्बे से सरशार हैं और आपका मेन मकसद सिर्फ ये है कि अपने पाकिस्तानियों को 25 करोड़ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने अपने हलफ को पूरा करना है। तो ये मिसालें, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बाकमाल मिसालें हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अब जो चैलेंजेस हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि अब ये जंग बाकायदा गोरिल्ला वार की सूरत में एक बाकायदा मुनज़्ज़म जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मिसाल के तौर पे आप देखें कालादम टीटीपी है, ये कितने अरसे से पाक फौज पर हमले कर रही है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश करती है, ये सी पैक को सबुटाइज करने की कोशिश करती है, चाइनी इंजीनियर्स को घेरने की कोशिश करती है। कौन सा ऐसा हरबा है जो इन लोगों ने नहीं अपनाया? कौन सपोर्ट करता है इनको? ऑब्वियसली हिंदुस्तान। रॉ के ताने बाने
बड़े कनेक्शन इनसे क्लियर मिलते हैं। इनका वजीर खारजा जाके वहां पे भारतीय गोदी मीडिया के सामने उछल उछल के कहता है कि जनाब हम आपके साथ हैं, जबकि ये जानता भी है कि पाकिस्तान के भारत से कैसे ताल्लुकात रहे हैं। तो ये चीजें बड़ी खुलकर सामने आ चुकी हैं, और इन चैलेंजेस में मैं आपको ये बताता चलूं कि पाक फौज की हिकमत अमली इनसे 4 गुना आगे है। पाक फौज को अपने वसाइल बढ़ाना पड़े, दिफाई बजट में इजाफा इतना नागुज़ीर है कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप अपने कट लगाते हैं या अपने वसाइल पे थोड़ी सी आप उसको कट लगाने की कोशिश करते हैं तो आप इस जंग में खुदा ना खास्ता पीछे जा सकते हैं, जो कि नामुमकिन है। पाक फौज हमेशा फ्रंट लाइन पे रहेगी, अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करती रहेगी, और बीइंग पाकिस्तानी मैं हमेशा से ये कहना चाहूंगा कि अपनी फौज के खिलाफ जहर उगलने वालों की निशानदेही करें, इनका घेरा तंग करें, इनको ये कायल करने की कोशिश करें, इनके साथ डिबेट करें। अब मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कालादम टीटीपी के अलावा आप चले जाएं, ये जो कालादम बीएलए है, इनका क्या एजेंडा है? ये नौजवानों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, खवातीन का सहारा ले रहे हैं। कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं भाई? पाकिस्तान आप सबका है। लेकिन अगर आप खुजदार शहर में, डेरा बुगटी, कोहलू में अगर आप बाजार लूटने की कोशिश करते हैं, ताजरों को धमकियां देते हैं, भत्ता लेते हैं, बैंक लूटने की कोशिश करते हैं, तो आपको हार नहीं डाले जा सकते भाइयों। आप एक भटके हुए लोग हैं, आपके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये आपने देखा कि पाक फौज के तर्जुमान ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि जी मुज़ाकरात का वक्त तो गुजर चुका है। जो हमारे शहरियों पे हमला करें, जो हमारे नहते बच्चों पर हमला करें, जो हमारे फोर्सेस जवान को टारगेट करें, किस किस्म के मुज़ाकरात उनसे किए जाए मुझे बता दें। ऑन द अदर हैंड अब आगे चलें, इस सूरत हाल में हमारी हुकूमत की, हमारी सूबाई हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी बनती है? एक मुनज़्ज़म कोऑर्डिनेशन, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल, स्मगलिंग की रोकथाम, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपकी मुश्तरका कोऑर्डिनेशन, मुश्तरका काविशों से जुड़ी हैं। अगर आप इंतशार की सियासत को फरोग दोगे, इंतशार की तरफ बढ़ोगे, ऑब्वियसली इसका नुकसान मुल्क की सालिमियत को होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपके लिए इत्तफाक ही आखिरी रास्ता है। अगर आप स्मगलिंग पे काबू नहीं पा पाओगे, अगर आप इन छोटे छोटे इश्यूज पे तवज्जो नहीं दोगे, नेशनल एक्शन प्लान पे पूरी तरह अमल नहीं करोगे, तो ये एक खराबी दर खराबी है, एक के बाद दूसरी खराबी है। और आप ये देखें कि हमने कितना इकोनॉमी को कितना अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा पाकिस्तान की इस जद्दोजहद में, इस लाजवाल फोर्सेस की जद्दोजहद में पाक फौज को नुकसान कितना उठाना पड़ा, इकोनॉमी को कितना नुकसान उठाना पड़ा। हमने इस जंग में अपनी कीमती जहां जाने दी हैं, वहां हमने अरबों डॉलर का नुकसान उठाया। 7,000 जवानों की शहादत, अफसरों की शहादत कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है कि अगर आप इस पे एक थीसिस लिखें, अगर आप इस पे एक मुनज़्ज़म रिपोर्ट तैयार करें, तो आप लर्ज़ उठेंगे कि ये 7,000 जवान किस बात पे शहीद हुए? अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए, बैरूनी जंग से नहीं, अंदरूनी जंग से। कि आपके फितनल ख्वारिज आप पे हमलावर, आपके कालादम बीएलए के जो कारिंदे हैं वो आप पे हमलावर, इसके साथ साथ भारत के जो प्रॉक्सीज, जो भारत जिस फितना परस्त को जो है दहशतगर्द को प्रमोट करके पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब करने की कोशिश करता रहा, ये उन लोगों के खिलाफ पाक फौज लड़ते हुए जो जवान है, जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, 7,000 जवान और अफसर, ये वो फिगर है। तो ये इस हवाले से आप ये समझें कि चैलेंजेस कितने हैं और किस कदर इनका जो प्रोपेगेंडा है, तालीमी इदारों को निशाना बनाना, मसाजिद को निशाना बनाना, मस्दारिस में हमले करना, इमाम बारगाहों को निशाना बनाना, अवामी मुकामात पर हमले करना, दहशतगर्दों का एजेंडा खुलकर सामने आ चुका है। खुजदार शहर की आपने वीडियोस देखी, कोहलू की आपने डेरा बुगटी की फुटेजेस देखी जो बड़ी वायरल हुई तेजी से, तो उसमें आप ये देखें कि दहशतगर्दों का एजेंडा है क्या? लूटमार, भत्ता, अपने वसाइल की गैर कानूनी इसको बढ़ावा देना, और सबसे बढ़कर अपने सो कॉल्ड एजेंडे की बुनियाद पर फोर्सेस को नुकसान पहुंचाना, ये है इनका एजेंडा। और इस एजेंडे को सबुटैच करने के लिए, तार तार करने के लिए हर पाकिस्तानी को मुत्तहद होने की जरूरत है। अब एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अमल का गैर दानिस्ता हिस्सा बनते हैं। ये लोग वो हैं जो खुलकर पाक फौज के खिलाफ लड़ तो नहीं सकते, लेकिन ये क्या करते हैं, ये सोशल मीडिया के इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनते हैं, उस सोशल मीडिया के इस प्रोपेगेंडे को इंडोर्स करते हैं। जैसा कि कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है, कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने बगैर सोचे समझे उनको रीट्वीट किया, शेयर किया, सवाल उठाए। भाई पहले आप हकाइक जानो, हकाइक क्या है, हकाइक के अंदर उतरो। कौन सा मुतालबा ऐसा जो कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पूरा नहीं हुआ था?
تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. ان حالات میں جو انٹرنل معاملات ہیں گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ انتشار کی سیاست پھیلانے والے کون ہیں. یہ ملک دشمن ہے. ہمیں امن چاہیے. اس امن کا راستہ صرف یہی ہے کہ اپنی فورسز کو سپورٹ کرو, اپنی فورسز کا ہاتھ تھامو, اپنے فورسز کے جوانوں کے جذبے کو سمجھو.